हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम 10th के लास्ट ईयर के पेपर को एनालिसिस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स किस तरह से आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें पेपर को अटेम्प्ट किस तरह से करना है। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड टाइम हमारा होता है, 3 आवर्स का टाइम हमारा होगा, उसके अंदर हमें मैक्सिमम स्कोर करना है और हमारा टारगेट यही होता है कि हम पूरे पेपर को आराम से कंप्लीट करें और उसके बाद भी हमारे पास इतना टाइम बचना चाहिए जिससे कि हम अपने पेपर को वापस से रिवीजन कर सके। ठीक है, तो चलो देखो शुरू करते हैं। इसके अंदर जैसे ना, इसमें लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर में और इस साल जो पेपर आएंगे उनमें पैटर्न के अंदर थोड़ा चेंज हो चुका है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन उस तरह से ही होते हैं। जो इस साल आएंगे उसके अंदर असर्शन रीजंस होंगे, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी पूछे गए थे, इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। जैसे सेक्शन ए जो है हमारा, जो 1 मार्क के क्वेश्चन है। अब सेक्शन ए के अंदर क्या है, इसके अंदर एक तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे ये पैराग्राफ दे रखा है, उस पैराग्राफ से है ना 1 मार्क के हमसे क्वेश्चंस पूछ रखे। अब इसके अंदर है ना, हमें सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना है कि हमें आंसर अपना किस तरह से लिखना और कितना लिखना है। ठीक है, क्योंकि जितने क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर लिखना है। जैसे 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क के क्वेश्चन को एकदम पूरा कंसाइज वे के अंदर हमें लिखना होता है कि उसके अंदर जो पूछा है वो पूरा एक्सप्लेन भी कर दो, और ये तुम्हें सिर्फ मैक्स टू मैक्स 2 या 3 लाइंस के अंदर ही लिखना है। ऐसा नहीं कि तुम इसके अंदर पूरा एक पैराग्राफ लिख दो, ये गलती मत करना क्योंकि ये नेगेटिव इंपैक्ट डालता है पूरी तरह से। ठीक है, जैसे इसके अंदर कई क्वेश्चन हैं। आगे अगर हम चलेंगे, अब इसके अंदर जैसे 1 मार्क के, इसमें कुछ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं। अब एक चीज का ये ध्यान रखना, जैसे ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अभी लेटेस्ट पैटर्न है उसके अंदर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं होता कि सीधा तुमने आंसर टिक कर दिया और हो गया, ये मत करना। ठीक है, इससे तुम्हारे नंबर जरूर कटेंगे, हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। तो जो भी तुम आंसर टिक करो, ये तुमने क्यों किया है उसका रीजन भी एटलीस्ट एक लाइन तो तुम्हें उसमें लिखनी होगी। ठीक है, वो एक लाइन में एक्सप्लेन कर दो कि हमने ये ऑप्शन इस वजह से चूज किया है, तो उससे हमें पूरे मार्क मिलते हैं। तो ये एक चीज अच्छे से ध्यान रखना, हमारे नंबर कट जाते हैं यहां पर। ठीक है, तो ये सेक्शन ए था। सेक्शन ए के अंदर मोस्टली सब 1 मार्क के क्वेश्चन थे। आगे बढ़ेंगे, इसके अंदर सेक्शन बी आता था। सेक्शन बी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब इसके सेक्शन बी से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, जो इस साल पैटर्न आएगा ना उसके अंदर असर्शन और रीजन भी आएंगे। असर्शन रीजंस कैसे होते हैं कि असर्शन में एक स्टेटमेंट लिखी होती है। ठीक है, कि ये कोई पर्टिकुलर कोई सेंटेंस लिखा होता है, और रीजन एक होता है, एक दूसरी स्टेटमेंट होती है जो रीजन के फॉर्म में लिखा होता है। अब हमें यही चेक करना होता है सबसे पहले कि वो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, या तो वो किसी करेक्ट कंसेप्ट को बता रहा होगा या फिर वो किसी गलत कंसेप्ट को बता रहा होगा, तो यहां से हमें पता चल जाएगा। अगर असर्शन हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है और रीजन भी हमारा करेक्ट है, तब हमें उसके अंदर ये देखना होगा कि जो रीजन दिया हुआ है ना, जो स्टेटमेंट रीजन में लिखी हुई है वो एग्जैक्टली जो असर्शन में लिखी हुई है उसको एक्सप्लेन कर रहा है क्या। एक तरह से ये हो जाएगा कि असर्शन है ना, ये कह देगा कि ऐसा ये चीज होती है, रीजन के अंदर लिखा हुआ होगा कि ऐसा क्यों होता है, वो रीजन के अंदर लिखा हुआ होगा। अगर रीजन से तुम एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो तो फिर उसके लिए भी ऑप्शंस होते हैं कि असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो इस सेट ऑफ क्वेश्चंस ये भी आते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करके जाना। ठीक है, फिर जो इसका सेक्शन बी है और उनके अंदर क्या होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। अगर 3 मार्क्स के क्वेश्चन है तो इसके अंदर हमें कुछ अच्छे से डिटेल्स लिखनी होगी पूरी। ठीक है, जैसे कोई न्यूमेरिकल आ गया तो न्यूमेरिकल के अंदर क्या होगा, सबसे पहले तुम्हें गिवन इंफॉर्मेशन लिखनी है, हमें फाइंड क्या करना है ये चीज लिखनी है। फिर उसके बाद उनके फॉर्मूले पुट करने हैं, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। फिर अब देखो, जब वैल्यूज को पुट करोगे ना तो फॉर्मूले को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। पहले तो फर्स्ट स्टेप में तुमने फॉर्मूले में वैल्यूज, फॉर्मूला लिखा, फिर वैल्यूज पुट की, फिर उनको तुम सॉल्व करते जा रहे हो। तो उसे 3-4 स्टेप्स के अंदर करना, डायरेक्ट मत कर देना कि वैल्यूज लिखे और सीधा नीचे आंसर लिख दिया। इसमें नंबर कटते हैं क्योंकि हमारी हर स्टेप के नंबर हमें वहां पर मिलते हैं। कि अगर हम कोई न्यूमेरिकली कट कर रहे हैं ना कि 2 2 जब 4 होता है, तो 4 को हमने कट कर दिया, 2 4 है और नीचे 2 लिखा हुआ, तो 2 लिखेंगे अपन, जो अपन ये नॉर्मल मैथमेटिक्स के जो सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से ये स्टेप्स तुम्हें वहां पे शो करनी है। ये कैलकुलेशन से ना रफ वर्क के अंदर मत करना। तो जब भी न्यूमेरिकल आए इस तरह से हमें पूरा सॉल्व करना है। या फिर कोई ऐसे क्वेश्चंस आ जाए 3 मार्क्स के अंदर भी आते हैं कि जैसे कोई पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन हमसे पूछ ली,
केमिकल रिएक्शन जब भी लिखो तो उसको बैलेंस लिखना, ठीक है। अगर हमसे डायग्राम पूछा है तो डायग्राम नीट एंड क्लीन और एकदम पेंसिल से ही बनाना है उसको, ठीक है। फिर उसको हमें एक्सप्लेन करना है। या फिर अगर ऐसे कोई 3 मार्क्स के अंदर ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया कि हमें कोई प्रोसेस को पूरा एक्सप्लेन करना है, तो एक चीज ध्यान रखना, पैराग्राफ के अंदर मत लिखना आंसर, पॉइंट्स वाइज लिखना, ठीक है। पॉइंट्स वाइज जब लिखते हैं ना तो बहुत अच्छा इंपैक्ट होता है, उससे मार्क्स भी हमें पूरे मिलते हैं। जैसे इसके अंदर जो हम बात करेंगे सेक्शन बी ए के अंदर तो 14 क्वेश्चंस थे, ठीक है। असर्शन रीजन इसके अंदर 2 दे रखे। सेक्शन बी के अंदर ये 15 से चालू होता है, इसके अंदर 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये 17th एक क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथानॉल एंड इथानोइक एसिड, ठीक है। तो इनका नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है। बी पार्ट क्या दे रखा है, व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथानॉल टू इथानोइक एसिड कंसीडर्ड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड इन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो इसको पूरा कंसाइज जब इसको हम लिखेंगे ना, जबकि ये क्यों ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, तो यहां पर हमें रिएक्शन भी लिखनी है। अब क्वेश्चन के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि रिएक्शन भी तुम्हें लिखनी है, लेकिन लिखनी है वो रिएक्शन, उसके भी मार्क्स होंगे। रिएक्शन लिख के फिर हमें एक्सप्लेन करना है कि ये ऑक्सीडेशन क्यों है, ठीक है। फिर लास्ट में लिखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है इसके अंदर, तो वो चीज लिखनी है। अब यहां पर ये नहीं पूछा है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो फिर ये हमें नहीं सोचना कि यार रिड्यूसिंग एजेंट भी लिख देंगे तो शायद हो सकता है टीचर खुश हो जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा मत करना, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है, जरूरत से ज्यादा कभी मत लिखना है इसके अंदर, ठीक है। और सेक्शन बी के अंदर चॉइसेस भी होती है हमारी। एक चीज का ये ध्यान रखना, जब चॉइसेस करते हैं तो कई बार क्या गलती हो जाती है कि हम दोनों को ही सॉल्व कर देते हैं, ये मत करना इसके अंदर। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि जब टीचर चेक करते हैं ना, अगर चॉइसेस में तुमने दोनों सॉल्व कर दिए तो जो पहला क्वेश्चन आता है ना उसी को माना जाता है, दूसरे को कट कर देते हैं। अब तुम्हारा मान लो पहले में तुमने कुछ गड़बड़ कर दी, गलती कर दी, तो तुम्हारे मार्क्स उसी के काउंट होंगे, और जो दूसरा तुमने पूरा सही किया है ना उसको 0 मार्क्स मिलेंगे पूरी तरह से, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें आराम से पूरा तरीके से लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। पैराग्राफ में लिखना टोटली अवॉइड करना है तुम्हें इसके अंदर, ठीक है। तो 24 तक आते हैं, 15 to 24 हमारे सेक्शन बी में होंगे। फिर लास्ट हमारा सेक्शन सी है जो वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन में हमें 5 मार्क्स मिल रहे हैं कि अगर इसमें से हम 1-2 भी हमारे गलत हो गए तो नंबर काफी चेंज हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं हमारे, ठीक है। तो इनके अंदर इन क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ो, ठीक है। जो तुम्हारा बेस्ट है उसको चूज करो, फिर उसको तुम्हें सॉल्व करना है तरीके से, ठीक है। और जब इनके न्यूमेरिकल और 5 मार्क्स के क्वेश्चन तुम लिखो तो उनको वापस से एक बार क्रॉस चेक जरूर करो। टाइम मैनेजमेंट इस तरह से तुम्हें करना है कि लास्ट में तुम्हें इतना टाइम मिल जाए कि तुम एक बार वापस से पेपर को रीचेक कर लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में कोई ना कोई सिली मिस्टेक कर देते हैं जो हमें बाद में आके पता चलती है, ठीक है। तो इस चीज का हमें पूरी तरह से ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग, जब तुम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो पेपर अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है कि जैसे ना फर्स्ट कुछ चीजें हमें नहीं करनी। पहली चीज ऐसे नहीं कि हम रैंडम शुरू कर रहे हैं कि पहले 23 शुरू किया, फिर फर्स्ट क्वेश्चन किया, फिर 27 शुरू किया, फिर 12th कर रहे हैं, ऐसे नहीं। क्वेश्चन पेपर हमेशा सीक्वेंसिंग के अंदर तुम्हें अटेम्प्ट करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर कोई क्वेश्चन तुमसे उस मोमेंट पर नहीं हो रहा है तो किसी क्वेश्चन के अंदर ना उसमें टाइम वेस्ट मत करना कि ये नहीं हो रहा तो उसको दिल पे ले लिया कि नहीं इसको तो करके ही मानेंगे चाहे कितना भी टाइम लगे, ये मत करना। अगर क्वेश्चन उस टाइम तुमसे नहीं हो रहा उसको वहीं छोड़ो, उसके लिए जगह छोड़ देना पेपर के अंदर, ठीक है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल तुमसे 22 क्वेश्चन तुमसे अभी नहीं आ रहा, तुमसे हो नहीं रहा, तो क्या करना है, 22 के लिए एक पूरा एक पेज जगह छोड़ दो, फिर 23 24 से शुरू करो। जब एक बार ऐसे पेपर खत्म हो जाएगा ना तो लास्ट में जो टाइम बचता है ना उस टाइम का फायदा फिर ये जो क्वेश्चन बच गए हैं इनको सॉल्व करने में यूटिलाइज करो, ठीक है। तो एक तो नीट एंड क्लीन हमें पेपर पूरा सॉल्व करना है इसके अंदर, ठीक है। दूसरी चीज जो हमें इसमें अच्छे से ध्यान रखनी है कि पेपर के अंदर जब भी हम सॉल्व कर रहे हैं ना तो उसके अंदर जब रफ वर्क करते हैं तो रफ वर्क के लिए हमें अलग से कॉलम बनाना है, क्योंकि देखो जितना साफ सुथरा तुम पेपर सॉल्व करोगे ना उतना ही ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होगा, उतने ही ज्यादा मार्क्स हमें मिलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली टीचर चेक कर रहा है कि अगर उसको देख के अच्छा लगेगा ना तो वो चीज सही है। तीसरी चीज का जो हमें ध्यान रखना है कि शुरुआत में जब भी फर्स्ट सेकंड यानी कि पहले के 3 या 4 पेजेस के अंदर कभी कोई गलती मत करो तुम उसके अंदर, ठीक है। कोई काटा पीटी मत करो क्योंकि उसको देख के बुरा फील होता है। दूसरी चीज, जिन क्वेश्चंस के अंदर तुम 100% श्योर हो ना कि ये तो करेक्ट ही है,
ऐसे क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में तुमने जैसे पहला क्वेश्चन है वो गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तो फिर टीचर का भी एक माइंड सेट होता है कि ये तो हर चीज गलत करते जा रहे हैं। तो एक ये चीज भी ध्यान रखना, थोड़ा सा हमें साइकोलॉजिकली भी इसको पेपर को खेलना होगा, ठीक है। तो इन पॉइंट्स का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम बहुत आसानी से 10th के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।